बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा व सबब हाज़ा अस्सवर व हाज़ा ज़िक्र ला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर सय्यद मोहम्मद इलियास ज़ैदी व सय्यदा राशिद सुल्ताना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुमा वरज़ुक़हुमा शफ़ाअत मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरज़ुक़हुमा शफ़ाअत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वरज़ुक़हुमा ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम व शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम व ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा ला तुफ़र्रिक़ बैनना व बैनल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़ लीजिए। जैसी कोई नेमत कायनात में खुदा ने खल्क़ की नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसके कल्ब जिगर में, जिसके दिलो दिमाग में मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और विलायत मौजूद है, ये उसके हलाली होने की सबसे बड़ी दलील है। पहली सनद तो ये है क्योंकि खुद अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि अव्वल तो मेरी मोहब्बत हर दिल में ठिकाना नहीं बनाती,
फिर जिस दिल में ठिकाना बना ले, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, फिर वहां से जा इस हवाले से कुछ नसीब हैं कि खुदा ने हमें ये नेमत उज़्मा अता फरमाई। हदीस किस्सा में आप दो लफ्ज़ पढ़ते सुनते हैं, मुहिब्बिहिम व शिय्यत, शिया और मुहिब। शिया जो है वो आम है, ख़ास है, मुहिब आम है। जो शिया होगा वो यकीनन मुहिब भी होगा, उसका मकाम और रुतबा बहुत बुलंद है। लेकिन दरे आले मोहम्मद की सखावत का ये आलम है, अगर कोई मंज़िल शिय्यत पे नहीं पहुंच सकता, सिर्फ मोहब्बत करता है अहले बैत से, तब भी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मैंने कल भी अर्ज किया था और मैं बहुत से साथी आज ये कह रहे थे कि सारा दिन तूफानी बारिश और अब भी बारिश है, पता नहीं सामीन आते हैं कि नहीं आते। तो मेरा तो पहले दिन से ईमान और यकीन है कि मेरा फर्ज ये सफ़े आज़ा बिछाना है, बस इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म है। जिनका अज़ा है वो जाने, और जिसको वो यहाँ आने की इजाजत देंगे वही गाए। और जो है, और मैंने इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की फरमान कई बार पास किया था कि रसूल खुदा ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के उन तमाम बागात का एड्रेस बता दूं जो अल्लाह ने सरूए ज़मीन पर बनाए हैं? और साहब ने अर्ज़ की, कहा या रसूल अल्लाह, कई बागात तो ऐसे हैं जो आप सभी जानते हैं। बड़े इख्तिसार से गुजरना चाहता हूँ, तफसील में नहीं जाना चाहता। अरबी ज़बान में रौज़ा जो है वो बाग को कहते हैं जी। रौज़ा तो मेरे आज़े जन्ना आज ही बैठे हैं जी, कि जन्नत के बागात में से एक बाग, वो कौन सी जगह है? रसूलुल्लाह फरमाते, मेरे मिंबर और मेरी कब्र के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागात में से बाग है जी। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, तफसील से वक्त ही चीज़ें बहुत सी कहने को हैं, फिर रह जाती हैं, समझदार है समझते जाएंगे जी। सारी मस्जिद नबी को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जब मस्जिद बनी और मस्जिद की तहारत के अहकाम नाजिल हुए तो हुक्म हुआ कि अपने घरों के दरवाजे मेरे साहब आप जो मस्जिद में खुला करते थे बंद कर लो, गली में अपने दरवाजे खोलो। बाज़ ने बड़ी दरखास्तें की कि या रसूलल्लाह हमें एक छोटा सा रोशनदानी खोलने दो, क्या नहीं। लेकिन एक घर ऐसा था कि जिसका दरवाजा कल भी मस्जिद नबी के शहर में खुलता था, आज भी मस्जिद में खुलता। आज के घरों में कौन है? बच्चे जब घर से निकलते हैं तो कहाँ खेलते हैं जी? तो ये मस्जिद नबी अली और बतूल के बच्चों के लिए एक लॉन की हैसियत रखता था, जहां हसन हुसैन खेला करते थे जी। तो इज़ान गिरामी, जहां हसन हुसैन खेले वो जमीन का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं रहता। तो मेरे आदत जन्नत, जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाता है। और इमाम का रोज़ा जन्नत के बागात में से एक बाग है। मुसन्नस करना चाहता हूँ, इमाम की मुराद, नबी खातम की मुराद ये नहीं थी। पूछा या रसूलल्लाह वो बाग कौन से हैं? फरमाया शर्त, इस शर्त बताऊंगा कि जब उन बागात में जाओ तो जी भर के चरो फिरो,
जी, क्योंकि बाग में मिसाल दी जा रही है हैवानों के साथ, जानवरों के साथ, बाग में जाते चलते फिरते हैं। फरमाया जब तुम भी उन बागात में जाओ तो वहां जो कुछ होगा उसको जी भर के हासिल करो। पूछा मौला वो कौन सी जगह है? फरमाया हर वो रुए जमीन का टुकड़ा जहां पर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र किया जाता है और उस जिक्र के लिए चंद हमारे मानने वाले जमा होते हैं, वो जमीन का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं रहता, वो जन्नत के बागात में से जन्नत का बाग बन जाता। देखो इशारा तो लिहाजा इस जगह पे बैठना जन्नत में बैठना जी, और जो है ना। और मैं अभी ये जो बेटे को बुलाया था क्योंकि अभी ऐलान हुआ कि मजलूम कायनात की शबीह ताबूत जो है वो बरामद होगी, ज़हर ख़वातीन में जाएगी। तो अभी जब मुझे दिसंबर के पहले हफ्ते में शाम हाज़री की सआदत हासिल हुई और शरीकतुल हुसैन के दर अक़दस पे जाकर सलाम करना नसीब हुआ, तो ये उनका एहसान है कि आपके इस इदारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद अतहर का अलम भी मौजूद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद अतहर का अलम भी मौजूद है, मौला गाजी अब्बास अलमदार का अलम भी मौजूद है। और अभी जो सआदत हासिल हुई वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गुंबद का अलम और बीबी के जरिए अक़दस की चादर वो नसीब हुई। तो मैंने बेटे से कहा कि ताबूत के ऊपर दोनों की ज़ियारत कराई जाए। तो जिस महफिल में, जिस मजलिस में शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर ताबूत की चादर होगी, तो उस महफिल में बैठने वालों के लिए कितनी सआदत है। तो वहां दुआएं कबूल नहीं होगी तो क्या होगा? तो ऐसा इकरामी दिल में वो बात ठीक है, मोमिन को जन्नत की लालच नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश होती है, कहना मुनासिब नहीं, लेकिन जब मैं मदीना मुनव्वरा मुशर्रफ होता हूँ, यकीनन राजुल जन्ना में 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, लोग कोई कहीं बैठता है कोई कहीं बैठता है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं चौखटे ज़हरा पे जगह हासिल करूं और दरवाजे के सामने बैठूं, क्योंकि वो मकाम है कि जहाँ जिब्रील आके रुक जाया करते थे, जहाँ मीकाईल आके रुक जाया करते थे, जहाँ इसराफील आके रुक जाया करते थे, जहाँ इज़राइल आके रुक जाया करते थे, जहाँ हुसैन के माँ के घर के काम करने वाले फरिश्ते नाज़िल हुआ करते थे। जिस दरवाजे के बारे में खुद हुसैन ने तारुफ कराया था कि हमारे घर का दरवाजा मामूली ना समझना, मुख्तलिफ़ुल मलाइका, यहाँ तो हर वक्त फरिश्तों का आना जाना लगा। अज़र गिरामी अयाम है मखदूमा कायनात। कल मैंने चंद चीज़ें अर्ज़ की थी कि एक तो इस मजलूमा का नाम जब लो तो शहीदा साथ कहा करो, ताकि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए कि ज़हरा और शहीदा, जी सोचे कि ज़हरा शहीदा कैसे है, तो बस किसी को जब ये फिक्र दे दोगे ना, जब वो आगे चलेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा कि शहीद करने वाला कौन, बीवी शहीद कैसे हुई। सिर्फ बीवी शहीद नहीं हुई, बीवी का बेटा भी शहीद हुआ। तो एक तारीख का वो तलख बाब सामने आ जाएगा, जिसे हालात और वाक़यात की वजह से आज हम बयान करते हैं। आज नहीं, हर दौर में बसा औक़त हम डर जाते हैं। इसी तरह मैंने कल ये लफ्ज़ भी कहे थे, शायद किसी को सही समझ ना आई हो। हर नबी की माँ, हर वली और इमाम जो अल्लाह के चुने हुए हैं, उनकी माएँ, उनके अरहाम अल्लाह ने तय्यब व ताहिर रखे। ज़ियारत वारिसा में आप पढ़ते हैं अरहाम मुताहरा, जी, पाक व पाकीज़ा अरहाम,
तय्यब ताहिर अरहाम। अच्छा ये भी बात सुन लीजिए जी, असलाबिल शामिखा और अरहाम मुताहिरा। एक होता है अरबी ज़बान में फ़िक़ही तौर पर लफ्ज़ ताहिर। ताहिर क्या होता है? पाक जी। और मुताहर जो है वो खुद भी पाक होता है, दूसरों को भी पाक करता है। यानी जो भी दर ज़हरा पे आ जाएगा वो भी पाक हो जाएगा। शर्त ये है कि, और ये याद रखिए, हर इमाम की इजारत में ये लिखा हुआ है आरिफन बिहक़्क़िही मुअतरिफन बिइमामतिही। वैसे चले जाने से काम नहीं बनेगा। एक तो उनके मकाम इमामत को पहचानता हो, और दूसरा ये है कि खुदा ने जो उनको मकाम और रुतबा अता किया है उसकी इताअत करने वाला। मैंने सैयदा कायनात के लिए कल ये भी कहा था कि मखदूमा के लिए चाहे शहीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, सिद्दीक़तुल कुबरा का भी इस्तेमाल करो जी। सिर्फ सिद्दीक़ा ना कहो बल्कि सिद्दीक़तुल कुबरा फिल आलमीन। सारे जहानों में सबसे सच्ची खातून जो है उसका नाम है फातिमा ज़हरा। सिद्दीक़तुल कुबरा फिल आलमीन। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई जी? मैंने कल एक बात समझाने की कोशिश की, शायद किसी की समझ में ना आई हो, फिर भी बता देता। सिद्दीक के मानी सच बोलने वाला भी होता है जी। सादिक के मानी सच्ची खबर देने वाला जी। लेकिन सिद्दीक का रुतबा उससे आगे बढ़ जाता है। सादिका सच बोलने वाली, सदीका उससे आगे। सादिका कोई वाकया हुआ बता दिया उसने, जैसे वाकया हुआ वैसे उसने बता दिया, वो सादिका है, वो सादिक है। तो जो है ना भाइयों, सिद्दीक हकीकी मानों में उसे कहते हैं, या सिद्दीका उसे कहते हैं अभी वाकया रूनुमा नहीं हुआ, इधर उसने कह दिया, खुदा ने उसके कहने को हकीकत के रूप में डाल दिया। बीबी ने कह दिया, शहजादो तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। रिजवान जन्नत बन के आने वाला, सैयदुल मलाइका कहलाने वाला, जिब्राइल अमीन कहलाने वाला आज कह रहे अना क़यादुल हसनैन, जो कि सैयदा ने कह दिया था दर्जी के पास है। तो जिब्राइल आके वही कह रहे कि मैं तो हसनैन का दर्जी जी। रह गया मामला, देखो मेरे भाई, चंद चीजें हम किसी को मना नहीं कर सकते। हमारे भाइयों ने अपने खलीफा अव्वल को सिद्दीक का लक़ब दिया। मैंने कल भी अर्ज किया था कि उसकी वजह तस्मीया जो किताबों में, अभी मैंने स्कूल की किताबों में बच्चों को वो लिखी गई है कि उनको सिद्दीक का लक़ब कैसे मिला। वजह तस्मीया ये लिखी गई कि जब रसूलुल्लाह मेराज करके आए तो लोग शक कर रहे थे, तो कहा कि उन्होंने सबसे पहले वाक़या मेराज की तस्दीक की थी, इस वजह से सिद्दीक हो गए जी। तो मैं अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हारे बकौल जो एक वाक़े की तस्दीक करता है वो सिद्दीक है, तो पूरे दीन इस्लाम की तस्दीक करने वाला जी। अल्लाह ने कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा, हजरत ईसा को सिद्दीक कहा, हजरत यूसुफ को सिद्दीक कहा जी। सिद्दीक के वाले दोस्त भी हैं। तो जनाब भाइयों, अरब में जाओ, चमसी साहब बैठे हैं, सिद्दीक कह के पुकारते हैं, वो सिद्दीक को माना दोस्त के हैं, या कोई और भी लेते हैं जी। वो ये माना नहीं होता कि ये सच बोलने वाला या झूठ बोलने वाला। वहां सिद्दीक के वाली है दोस्त के या मोहतरम के। तो जनाब भाइयों, तो अज़्ज़न इकराम में ये मानना पड़ेगा कि जब नस्से कुरान आ जाती है तो वहां पर सिद्दीक दोस्तों के माने में नहीं आता जी। वहां ऐसी सच्चाई की तस्दीक होती है कि जिसमें कोई झूठ का दूर दूर तक शायबा भी नहीं होता। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा
सिर्फ सदीका नहीं, सदीकतुल कुबरा फिल आलमीन है। सिर्फ सदीका नहीं, उम्मुस सादिकीन है। उम्मुस सादिकीन मैंने जमा कसीर का इस्तेमाल किया है, और उम्मुस सादिकीन कह दूं तब भी ठीक है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, और रसूल का लक़ब सादिक है, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का लक़ब भी सादिक है। वजह है ना, वहां असल ज़ुर्रियत के माने में जिससे असल और नस्ल चली वो माना मुराद है, यहाँ पर माँ का माना मुराद है। लफ्ज़ एक ही है, मानी मुख्तलिफ है, तो लिहाजा इश्तिबाहात से बाहर निकलिए जी। तो ऐसा निगरानी इस मखदूमा का हम तज़किरा कर रहे हैं। कल भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने कुरान करीम की सैकड़ों आयात पे इस मखदूमा का तारफ़ करवाया। अहदीस नबविया इस बीबी की अज़मत से ममलूक हैं, भरी पड़ी हैं किताबें जी। फिर उसके नाम अल्लाह ने रखे जी। मैं नाम रखूं कुछ, कल कुछ और निकले, लेकिन अल्लाह के रखे हुए नाम जो हैं वो बामुसम्मा होते जी। तो अगर अल्लाह ने नाम फातिमा रखा है तो फिर फातिमा वाक़ियन जहन्नम से आजादी दिलाने वाली बीवी है जी। अभी आप मर्सिया में सुन रहे थे कि अल्लाह उनकी मर्जी पूछता है। कुरान की आयत है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह जी। वो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो अजर भाई वो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, और जो अल्लाह चाहता है वो चाहते हैं जी। और चाहत की हद इस तक बढ़ गई कि शब हिजरत अल्लाह ने अपनी सारी मर्जियां अली के हवाले कर दी। ऐसा निगरानी सैयदा कहना सलामुल्लाह अलैहा, ये भी बात सीख में रखिए। कल भी मैंने अर्ज किया था कि अगर वो वुजू करके ना दिखाते हमें पता ना चलता। उनका वुजू इसलिए नहीं है कि वुजू टूट गया है, उनका गुस्ल इसलिए नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह उन पे भी गुस्ल वाजिब हो गया है जी। इस्तिकाम दीन की खातिर वो ताहिर भी है, वो मुतहर भी है, पाक भी है, दूसरों को भी पाक करने वाले जी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पाक नहीं होगा, जब खुलूस से दिल से मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहेगा तो इस पे मोहम्मद के सदके में सर से लेकर पांव तक पाक हो जाएगा। ऐसा निगरानी फातिमा के मानी इख्तिसार गुजारना चाहता हूं। जहन्नम से छुड़ाने वाली बीवी फातिमा से लिया गया। एक माना जहन्नम से छुड़ाने वाली, एक माना यह है कि जिसके मकाम और रुतबा को पहचानने से दुनिया आजिज आ जाए उस बीबी को फातिमा कहा जाता है। जिस बीबी के मकाम और रुतबा को पहचानने से दुनिया आजिज आ जाए उसे क्या कहते हैं? फातिमा कहते। तो जो है ना, और वो सरकारे रिसालत में आपका फरमान भी आपके सामने है कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में दाखिल हो रही है, रसूलुल्लाह साहब से पूछ लिया, मेरा साहब ये कौन आ रहे हैं? किसने कहा अली, किसने कहा आपका भाई, किसने कहा दामाद, किसने कहा जद्दाजाद, किसने को सलमान ने कहा मैं तो नहीं पहचानता। सबने यार सुनिए सलमान 24 घंटे अली के साथ इधर क्या कह रहा है? उसी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे? यार सुन, आपने तो फरमाया कि अल्लाह को जिस तरह पहचानने का हक था कोई नहीं पहचान सका सिवाय मुझ मोहम्मद के और अली के, और मुझ मोहम्मद को जिस तरह पहचानने का हक था कोई नहीं पहचान सका जिस तरह अल्लाह और अली ने पहचाना, और अली को जिस तरह पहचानने का हक था ना आज तक कोई पहचान सका है ना कयामत तक पहचान सकेगा। अगर किसी ने पहचाना है तो अल्लाह और मैं मोहम्मद मुस्तफा। तो मैं भी कैसे कह सकूं? करूं कि मैं अली को उसी तरह पहचान
दो जिस तरह पहचानने का हक है। तो ऐसा गिरामी फातिमा, कल भी अर्ज किया था कि सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज है। जी, हम तो अपना राज दूसरों को बता भी देते हैं, अल्लाह तो वो राज बताएगा तो या मुस्तफा को बताएगा या मुर्तजा को बताएगा। जी, कल ये भी अर्ज किया था कि सूरह कद्र में एक तफसीर ये भी बयान की गई कि लैलतुल कद्र से मुराद फातिमा है। जी, तो वो अंदाजे तखातुल कुरान में देखिए, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, आप क्या पहचाने फातिमा का मकाम और रुतबा क्या है। ऐसा गिरामी फातिमा का नाम मुहद्दिसा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा था कि मरियम तो फरिश्तों से बातें करती थी। ये भी सवाल होता है ना कि इनको रज़ी अल्लाह कहना चाहिए। जी, अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। क्यों जी? अलैहिस्सलाम तुझसे कहा जाता है कि जिस पे फरिश्ते आके सलाम करें, तो कहा गया कि मरियम को तो अलैहिस्सलाम कहते हो, जो मरियम की भी सरदार है। भाई, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि फर्जंद रसूल, अल्लाह ने कुरान करीम में हजरत मरियम बिन्ते इमरान को सय्यदतुन निसाइल आलमीन कहा, और इधर आपकी जद्दा ज़हरा भी सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, फिर मरियम में और फातिमा में फर्क कितना है? तो आपने फरमाया मरियम सिर्फ अपने जमाने की औरतों की सरदार थी, और हमारी दादी ज़हरा हव्वा से लेकर क़यामत तक कायनात की सारी औरतों को सय्यदा सरदार। राजिया मर्जिया, अल्लाह की रिजा पे राजी रहने वाली, कभी भी हर पे शिकायत नहीं जबान, कभी भी तारीख का फर्क मत छान मारो। न कभी बाबा से शिकायत की, न कभी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रिजा पे राजी रही। खैबर फतह हुआ, अली घर तशरीफ लाए, मखदूमा कायनात ने पूछा, बलसर सुना है खैबर से बड़ा माल गनीमत आया, इतना सोना आया कि कनारों से काट काट कर तकसीम किया गया। बिन्त रसूल, आपने सही सुना, अब बलसर आपके हिस्से का सोना मदीना के यतीमों मिस्कीनों बेवगार में तकसीम करके आ गया हूँ, झोली खाली है, बजाय इसके कि शिकवा करती है घर में रोटी नहीं है। फौरन सजदे में गिर गई, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने अली जैसा करीम शौहर मुझे अता किया। करीम शौहर, याद रखिए अल्लाह के यहाँ का मकाम और रुतबा। यहूदियों के यहाँ शादी थी, कबीले के सरदार की बेटी की शादी, सरदार चल के आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी की शादी में आए। मकसद ये नहीं था कि रसूलुल्लाह को इज्जत दी जाए या फातिमा को, मकसद ये था कि फातिमा का लिबास खस्ता, फातिमा का लिबास पुराना सादा किस्म का, हमारी औरतों का लिबास रेशमी बड़ा कीमती, बड़े जेवरात। जब रसूल की बेटी आएगी और हमारी औरतों का लिबास देखेगी तो एहसास कमजोरी का शिकार हो जाएगी। जी, खिफत महसूस करेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ मैं वादा करता हूँ मेरी बेटी आएगी। आज वो मस्जिद मौजूद है मदीना मुनव्वरा में, वहाँ मस्जिद बना दी गई, नीचे स्कूल है ऊपर मस्जिद है, वो पैंट आज भी मौजूद है। शाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर सैयदा अपनी कलीजों के साथ जब जाने लगी ना, तो मुसल्ला इबादत पे बैठ गई। मेरे अल्लाह, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, मेरे अल्लाह तेरी कनीज हूँ,
दुश्मन चाहता है कि मेरी तजलील हो। मेरा लिबास तो देख रहा है, मैंने दुश्मनों के में जाना है। उसी वक्त जिब्रील अमीन जन्नत से लिबास लेके नाज़िल हुए। मखदूमा कायनात ने जन्नत के लिबास से बेतन फरमाए। और जन्नत के लिबास की खुशबू ये है, जैसा कि पहले हसनैन के बारे में अर्ज किया कि जब हसनैन ने वो जन्नत का लिबास ज़ेबे तन किया था ना, तो रिवायत में है कि इतनी खुशबू थी कि पूरा मदीना मुअत्तर हो गया था। लोगों के, असहाब के, बच्चों के कीमती से कीमती लिबास भूल गए थे। हर एक की निगाह थी तो हसनैन के लिबास पर थी। सैयदा चादर में लिपटी हुई जन्नती लिबास ज़ेबे तन करके यहूदियों के घर पहुंची। इस्तकबाल हुआ। जब बीबी औरतों में पहुंची और अपने चेहरे अनवर की जियारत कराई, तो आपके चेहरे अनवर का नूर देख के मौजूद सारी औरतें मर गई, दुल्हन बेहोश हो गई। जब ये मंजर यहूदियों ने देखा, तब उल्टा ताबीरात शुरू कर दी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मुसलमानों के रसूल की बेटी हमारे घर सरे मातम बिछ गई है उनकी वजह से। सैयद ने जब ये देखा तो फिर दुआ मांगी, मेरे अल्लाह मैं तेरी कनीज हूं, तो इससे दरखास्त करती हूँ सबको जिंदा कर दे। इधर मखदूमा कायनात का रब्बे किबरिया के हुजूर ये दरखास्त करना था कि सारी की सारी यहूदी औरतें कलमा शहादतैन पढ़ते हुए जिंदा हो गई। पूरे का पूरा खानदान यहूद का जिंदा हो गया। ये अजमत है लिबास की कि जो ज़हरा के लिबास की ताप नहीं ला सकी। और सखावत का ये आलम कि शब अरूसी रसूलुल्लाह ने जो लिबास दिया था, सुबह जब मिलने के लिए गए तो पुराना लिबास ज़ेबे तन। फातिमा और रूसी का जोड़ा कहाँ? बाबा रात सब लोग खानों में मसरूफ थे। एक साइला ने आके लिबास का सवाल किया, मैंने अपना लिबास उतार के उसको दे दिया। बेटा पुराना लिबास दे देती। हमारा एक लम्हा के लिए मैंने सोचा, लेकिन मुझे शर्म आई कि अल्लाह की राह में पुराना दूं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपना पुराना लिबास खुद पहन लिया, अल्लाह की राह में सवाल करने वाले को नया लिबास दे दिया। ये सखावत ज़हरा है। ऐसा नहीं करामी सैयदा तैयबा ताहिरा राजिया मर्जिया ज़किया, सारे के सारे ये अल्फाज अलकाब इसको खुद उमा के। आबिदा वो आबिदा कि जिस पे इबादत नाज करती थी, ताहिरा वो कि जिस पे तहारत नाज करती थी, आलिमा वो कि मसनद बाबा पे बैठकर उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद इलाहिया की वो तदरीस की। कि एक ज़ईफ़ा खातून ने अपनी बेटी से कहा कि आज बीबी से ये सवाल करना। उसने सवाल किया, बीबी ने जवाब दिया। दूसरे दिन फिर सवाल, तीसरे दिन फिर सवाल, 10 दिन लगातार वो सवाल करती रही, बीबी जवाब देती रही। आखिर वो बुढ़िया औरत कहती कि बेटा आज बीबी से सवाल नहीं करना, सवाल कर करके हमने बीबी को अजियत पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है। जाके खामोश बैठ गई। जब उसने सवाल नहीं किया तो खुद बीबी पूछती है, आज तेरी अम्मा का कोई सवाल नहीं था? आका दादी सवाल तो था, लेकिन अम्मा ने कहा हम सवाल कर करके बीबी को अजियत पहुंचा रही है, आज के बाद सवाल नहीं करना। तो सो कमाल हदीस बयान की बीबी ने कि मेरे बाबा का फरमान है कि किसी के बताने से अगर कोई शख्स हिदायत पा जाए ना, एक बंदा हिदायत पा जाए, ताहतो सरा से लेकर अर्श उला तक सारे खला को माले दुनिया की हीरो जवाहरात से पुर कर दिया जाए, तब भी उस एक बंदे की हिदायत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसकी कीमत नहीं हो सकती। तो जिसको इतना अजर मिले वो भला सवालों का जवाब देने से इनकार करेगी? ऐसा गिरामी मखदूमा कायनात बेटी की हैसियत से रही तो बाप के लिए मां बन गई। क्या दूसरे लफ्जों में कहें कि औलाद जो है वो उनकी जन्नत मां के कदमों में है। जिसके बेटे जवान जन्नत के सरदार हों, उनकी जन्नत फातिमा के कदमों में।
बीवी अपने शौहर के निस्फ़े ईमान की मुहाफिजा है, तो जो कुल्ले ईमान अली के निस्फ़े ईमान की मालिका। ऐसा गिरामी बहुत रुतबा है इस सैयदा तैयबा ताहिरा का, इसका कोई अंदाज नहीं। जरूरत है उसकी तालीमात को लिया जाए। कल भी मैंने अर्ज किया था शायद कि जब नूर ज़हरा खल्क हुआ तो अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक पर फर्ज कर दिया कि मेरी ज़हरा की इताअत करो। जमील खल्क लफ्ज़ जमी हर चीज को कवर कर रहा है, लेकिन इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमाई। किस मुखालते में न रहना, किस इताअत से अंबिया फारिग फरमाते नहीं, अल अंबिया, हमारी माँ ज़हरा की इताअत अंबिया पर भी फर्ज, औलिया पर भी फर्ज, अलल मलाइका फरिश्तों पर भी फर्ज, अलल तयूर परिंदों पर भी फर्ज, अलल वहूश दरिंदों पर भी फर्ज। तवज्जो है, कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर ज़हरा की इताअत को फर्ज ना किया गया। और इमाम नकी अलैहिस्सलाम को वाक़या भी आपके सामने है कि जब मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत ने ज़ैनब होने का दावा कर दिया था तो उसका झूठ साबित नहीं हो रहा था। इमाम तकी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, फरमाई तो मुश्किल नहीं है, इसको दरिंदों के सामने डाल दो, अगर ये औलाद ज़हरा में से हुई दरिंदे कुछ नहीं कहेंगे, और अगर ये झूठी है तो दरिंदे चीर फाड़ खा जाए। वो कि अल्लाह ने ज़हरा की औलाद का खून गोश्त गोश्त जंगल के दरिंदों पर हराम कर दिया। वो फौरन उसने इतराफ जुर्म कर लिया, वक्त गुजर गया, इमाम नकी का ज़माना आ गया। मुतवक्किल ने इमाम नकी को रास्ते से हटाने के लिए तरकीब सोची कि दरिंदों के सामने फेंको, चीर फाड़ के खा गया, दुश्मन रास्ते से हट जाएगा, बच गए तो खामोशी से चुप हो जाएंगे। कई दिन शेरों को भूखा रखा गया, खुद बालकोनी पे जा बैठा, जुही दरिंदों का दरवाजा खुला, एक लम्हा दौड़ते हुए आए, जब चेहरा इमामत को देखा तो फौरन सर पटक दिए, इमाम के कदमों पे सर रख के रोना शुरू कर दिया। इमाम ने सरों पे प्यार करना शुरू कर दिया। खा के सर क्यों नहीं उठाते? कहा मौला सबसे पहले तो हम उस गुस्ताखी की माफी मांगते हैं कि पहली नजर में हमने पहचाना नहीं, जब पहचान लिया दिल में इरादा था चीर फाड़ने का, उस इरादे की माफी मांगते, और सर उस वक्त तक नहीं उठ सकता। आपके हाथ में आपकी जद्दा ज़हरा का जो रुमाल है ना, जब तक उसे अपनी जेब में नहीं छुपाओगे हमारी ये आंखें जुर्रत नहीं रखती कि उस रुमाल पे नजर डाल सके। दुनिया वालों तुम पहचानो ना पहचानो, जंगल के दरिंदे मकाम मोहम्मद आली मोहम्मद को पहचानते। हदीस किस्सा इसी मखदूमा से कल अर्ज करूंगा, हदीस किस्सा की कि सैयदा कायनात जो है वो हदीस किस्सा में हमें क्या पैगाम दे रही है। और याद रखो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह का खुतबा गदीर हो तो उसमें भी अली की विलायत का तहफ़्फ़ुज़ और ऐलान है। अली का खुतबा शक्शकिया हो उसमें भी अली अपने हक की खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, मांग रहे हैं। लोग कहते हैं अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? अली की जिंदगी अल्लाह के रसूल के अहकाम में इस तरह बसर हुई कि अपना हक भी लेना हो तो रास्ता गलत अख्तियार नहीं करना, अपना हक लेने के लिए भी रास्ता सही होना चाहिए, तस्वीर पे नहीं जाना चाहिए। अपना हक छोड़ दिया, रास्ता गलत इस्तेमाल नहीं किया। वरना अली तलवार निकालते किसी की मजाल थी। और फिर जब अली का हक उनसे ले लिया गया, ये भी मैं बात अर्ज किया करता हूं, अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली?
अली की खिदमत में दो औरतें एक बच्चा लेकर आ गई, दोनों दावेदार थी कि ये मेरा ये मेरा। बड़ा समझाया कि इसका ले लो, दोनों वजह थी नहीं मेरा। जब फैसला न हुआ तो कब्बर से कहा तलवार ले आओ। जो हकीकी माँ थी जब तलवार का सुना तड़प के पूछती है मौला तलवार को क्या करोगे? कहा इसको दो टुकड़े करके एक तुम्हें दे दूंगा एक उसको दे दूंगा। हकीकी माँ थी, तड़प के कहती है मौला इसी को दे दो, जिंदा तो रहेगा ना, है तो मेरा ना कभी तो मुझे वापस मिल जाएगा ना। और अगर दो टुकड़े हो गए तो ना ये रहेगा इसका रहेगा ना मेरा रहेगा। बिल्कुल यही सूरत हाल थी जाने ग्रामी। इधर रसूलुल्लाह का जनाजा दफन हुआ, उधर मुसलमानों ने सकीफा में बैठ के खिलाफत के हवाले से गुफ्तगू की। अगर अली तलवार निकालते हैं तो इस्लाम दो टुकड़े होता है। जी तलवार नहीं निकाली, कह दिया बेशक उन्हीं की गोद में रहे, इस्लाम है तो हमारा ना। जी कभी न कभी तो वापस आ जाएगा ना। और जब चौथी मरतबा मजबूर करके अली को मिंबर पे उठाया गया तो अली को कहना पड़ा मुझे तुम्हारे तख्त ताज की जरूरत नहीं। तो आगे से जवाब मिला अली आपको जरूरत नहीं है, तख्त ताज को आपकी जरूरत है। तलवार निकाल के यहाँ पे रखी और मिंबर पे बैठते ही पहला जुमला यही कहा था अल्हम्दुलिल्लाह एहसाने कदराजल हक बला मका। अल्लाह तेरे एहसान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हक अपनी जगह पे वापस आ रहा है। मेरे भाइयों, रिजन बे क़ज़ा ही अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले मखदूम कायनात, मज़लूम कायनात, दरबार में जो खुतबा दिया था ना उसको भी जरा गौर से पढ़ो तो अमीरुल मोमिनीन की विलायत और खिलाफत के दिफा पर मुश्तमिल है ये खुतबा। बेशक आपने फदा का मुतालबा किया, फदा की बस्ती थी, आज ही मौजूद है, आज उसका रवाना हयात है। यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरा पूरा वो उस खुतबे के हवाले से मौजूद है, लिखिए खुतबा फदा, नाम लिखिए आ जाएगा, जरूर देखिए उसे, पूरी हिस्ट्री उसमें बताई गई। फदा की तस्वीर भी उसमें लाया, खुद खैबर की जाके मैंने वीडियोस बनाई वो भी उसमें डाली। वो चीज थी क्या ग्रामीण जब जंग होती है जो माले गनीमत मिलते हैं उसमें हर सिपाही हिस्सेदार होता है, लेकिन वो माल जो जंग लड़े बगैर मिल जाए उसका मालिक सिर्फ अल्लाह का नबी होता है। जी खैबर में सबको मिरास मिली, इतनी मिली कि कलारों से काट के तकसीम की गई, इतने खजूरें मिली कि हमारी अपनी आयशा कहती हैं कि उससे पहले हमें जी भर के खाने को खजूरें नहीं मिली, जब खैबर फतह हुआ तो हमने पेट भर के खजूरें खाई। जी फतह सिर्फ रसूलुल्लाह की मिल्कियत थी, 25 मुरब्बा मील पर था। कितना बनेगा? अरे सावधान बैठे हो, कुछ छोटा रकबा है जी। लोग कहते चंद खजूरें थी, इस वक्त उसके बाद ही लाखों से ऊपर है। तो पूरी जागीर जो है रसूलुल्लाह ने फातिमा को हिबा कर दी थी। हिबा उस चीज को कहते हैं कि इंसान जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे के उससे दस्तबरदार हो जाए। ये टेलीफोन में कहते हो कि मैंने ये जैदी साहब को दे दिया, हिबा कर दिया, अब उनको मैंने दे दिया, उनके कब्जे में आ गया, तो अब ये मेरी मिल्कियत से निकल गया, उनकी मिल्कियत में चला गया। बात समझ आ गई? फदा को हिबा किया था रसूलुल्लाह ने, अपनी मिल्कियत से निकाल के फातिमा की मिल्कियत में दे दिया था। फदा फातिमा की मिल्कियत थी, मिरास इससे हटके थी। ये फर्क बताना चाहता हूं, जो चीज हिबा कर दी जाए उसका उस पर से ताल्लुक होता है जिसको वो हिबा कर दिया जाए, देने वाले का हक खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को जितना देना चाहे दे दे, लेकिन उसके मरने के बाद जो बचेगा वो मीरास कहलाएगा। अगर वसीयत करे कि मैंने सारी
अपनी जायदाद फला इदारे को फला बंदे को वक्फ कर दी है, वसीयत कर दे तो वसीयत सारी नाफिज नहीं होगी, 1/3 पे नाफिज होगी कि सिर्फ इसका तीसरा हिस्सा उसको दिया जाए, बाकी जो 2 हिस्से हैं वो बतौर उसी मीरास के कानून के मुताबिक तकसीम होगी। जो हिस्सेदार होगा उसको हिस्सा मिल जाएगा। तो फलक तो हिबा कर दिया गया था, तो जो है मेरी बात समझ आएगी सबको जी। बाकी जो था वो मीरास था। मीरास पे अगर फातिमा के अलावा कोई और होता तो उसको भी हिस्सा मिलता, क्योंकि एक ही फातिमा थी जी। अज़वाज को उनका हिस्सा 8वां हिस्सा मिलना था, 8वां मिल गया। अव्वल तो जमीन के मामले में इख्तलाफ है कि हक उनको मीरास मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब ताजा जो कानून आया है अभी सेनेट ने जो पास किया है उसमें 2 मसले हमने शियों के हवाले से पास करवाए हैं, एक मीरास का और एक तलाक का जी। कि जो अपनी औलाद को, बहनों को, बेटियों को, रिश्तेदार खवातीन को मीरास से महरूम कर देते थे, उनका रास्ता रोका गया है जी। बहन ने लिख दिया है, वो बहन को मजबूर किया तुमने जी। अब मजबूर करोगे तब भी नहीं ले सकोगे जी, वो मर्जी से देगी तब भी नहीं ले सकोगे, इसलिए कि वो उसका हक है, उसको मिलेगा। और अब वो कानून भी बन चुका है, और ये आखिरी कानून जो पास हुआ है वो यही मिनाजुल हुसैन में मुरतब हुआ और पास होकर इस वक्त पाकिस्तान का कानून बन गया है पाकिस्तान के शियों के लिए जी। ताकि जिन औरतों का हक उनके रिश्तेदार गस्ब कर लेते थे, आज बतूल के सदके में उनका हक उनको महफूज हो गया जी। फातिमा को सारा हक मिल गया, कोई और होता तो वो ले लेता। अब उसी हक को ये दलील बना के लिया जा रहा है कि नहनु मआशिरुल अंबिया ला नूरिसु वला नारिस, कि हम गिरोह अंबिया जो है ना मिरास लेते हैं ना मिरास देते हैं। तो रसूल ने कल मैंने मिसाल दी थी कि अपने बाबा की मिरास ली थी जी, और जनाब उम्मे अहमद बतौर मिरास फातिमा को दे दी थी। तो रसूल मिरास ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, और कुरान कितनी आयतें पढ़ पढ़ के हमें बता रहा है। फिर हम कहते हैं कि जनाब हदीस ये है, इज्तिहाद ये भी, इज्तिहाद में सबसे पहले कुरान फिर हदीस, और हदीस को कहा गया कि कुरान से तत्बीक दो, अगर वो कुरान से टकरा जाए दीवार पे दे मारो। ऐसा गिरामी इसलिए कहते हैं कि अल ममनुअतु इर्सुहा, फातिमा जो अपने बाबा की मीरास से रोक दी गई। अल मक़सूमा तो जहरन, जो उनका हक था दिन दिहाड़े छीन लिया गया जी। मेरे फाजिल मेहमानों ने, दोस्तों ने मुझे कहा कि हमारे मोहतरम खलीफा साहब ने तो इसलिए लिया था कि बनी हाशिम आपस में लड़ रहे थे, चाहे कि उस तरह तकसीम करें जिस तरह रसूलुल्लाह किया करते थे। कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेता हूं बात में। फिर हजरत उस्मान ने मरवान को सारा दे दिया जी, सारा का सारा उठा के मरवान को दे दी। फिर ये कभी उनके पास, कभी आले बैत के पास, कभी उनके पास, कभी आले बैत के पास। तो हमारे एक मोहतरम मेहरबान कहने लगे कि हमने आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला किया था तुम पर, कि शियों ने उमर इब्न अब्दुल अजीज की कब्र को आग लगा दी, और हमने बैनर लगा दिए, जुलूस निकाल दिए, ताकि शियों को कुचलने का बेहतरीन मौका है। लेकिन हमें पता नहीं था कि शिया जो है वो उमर इब्न अब्दुल अजीज का बड़ा एहतराम करते हैं जी। हमने कहा हमने तो आपका शुक्रिया अदा किया था कि आपने ये आवाज उठाई, कम से कम 2 मसले दोबारा जिंदा होकर सामने आ गए थे। एक उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो फतह वापस किया था जी, और दूसरा जो शाम के मिंबर और मेहराब से अली को सबको खत्म किया जाता था उसको मना किया था। गोया कि 2 चीजें जिसमें पर्दा डाला जा रहा था तुमने खुद ही दुनिया के सामने पेश कर दी। ऐसा नहीं करानी, हमारा ये हक है। फिर ये मेहर
जगह कहना चाहता हूं, हमें किसी से कोई इख्तलाफ, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था कि जिन मानों में आप हजरत अबू बकर को खलीफा बिला फसल मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। 2 अज़ानें, तुम भी अज़ान में कहो खलीफा बिला फसल, क्योंकि तुम खलीफतुल मुस्लिमीन मानते हो जी। हम अली को खलीफतुल्लाह खलीफतुर रसूल मानते हैं। तुमने सकीफे बनी सादा में बनाया था, हम कहते हैं अली को अल्लाह ने बनाया था। हम अल्लाह के बनाए हुए की विलायत और खिलाफत बिला फसल का ऐलान करते हैं। तुम अपने का करो, हम अपने का करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। मेरी बात समझ आ रही है मेरे भाई? अली का कोई मकाम नहीं। और याद रखो ये मौजूद इतना हसास है, यही आपके इदारे में गवर्नर सुबह सरहद आ गया, उसका वजीर औकाफ हो गया, यहाँ का वजीर औकाफ आ गया, किबला हम हाजिर हुए हैं छोटी सी दरखास्त लेके, जो हुक्म फरमाएंगे वो पूरा करेंगे, बस एक ही काम कर दे, फतवा दे दें। क्या कि आज के बाद शिया जो अजान में, इकामत में, कलवे में अली वलीउल्लाह खलीफतुल बिला फसल नहीं पढ़ेगा तो पूरी दुनिया में अमन और चैन हो जाएगा। मैंने कहा मेरे मौजूद मेहमान चाय पिए, वो मोटर में जा रहा है पिशावर, अगर मैंने अली को छोड़ दिया तो मेरे पल्ले क्या रहेगा? क्योंकि अली को छोड़ने से अली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो छोड़ेगा उसको कुछ नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, मैं किसी में तनकीद का आदी नहीं, लेकिन मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अपने मजहब के असूल फरूज से आगाह करूं। एक केस हमारे सामने आया, मौलाना शाहजहां नकवी का, उन्होंने तकरीर में कहा कि अली तमाम अंबिया से अफजल हैं रसूलुल्लाह के बाद। अब इस पे तौहीद रिसालत का पर्चा दर्ज हो गया, केस हमारे पास आ गया कि जनाब बताएं। मैंने कहा इसमें तो कोई तौहीद नहीं। कहते नहीं जी, वो तो देखो बिला, वो कह रहे हैं कि अली तमाम अंबिया से अफजल हैं। ये दरमियान में जो एक लम्हे का वक्फा है, साहसी भूल सकता है, फन किताबत का अंदाज भी हो सकता है, और फिर कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के बाद। तो जब रसूलुल्लाह के बाद कह रहे थे फिर तौहीद क्या आपका अकीदा क्या है? मैंने कहा बिल्कुल मेरा अकीदा भी यही है, दुनिया भर के शियों का अकीदा भी यही है, और मुझे अपना अकीदा बयान करने का आईनी तौर पर हक हासिल है, कोई मुझे ऐसे मना नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा ये अकीदा है तो फिर जाओ बयान करो, हम तुम इतराज नहीं कर सकते जी। फैसला लिखा गया, उसमें लिखा गया कि शियों का अकीदा है, वो बयान करे, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने उसको हाई कोर्ट का हिस्सा बना दिया, हाई कोर्ट में जमा है कि अली खलीफा बिला फसल है, अली वलीउल्लाह, अली है तमाम अंबिया से अफजल है रसूलुल्लाह के बाद। इस वक्त कोर्ट का हिस्सा बना दिया मैंने जी। तो बात यह है कि मैं आपसे मुखातिब हूं, शिया ने आले मोहम्मद, शिया ने हैदर कर्रार से मुखातिब हूं। अगर मेरे किसी दूसरे दोस्त को यह बात पसंद नहीं है, सुन सकता है, तो सुने, नहीं सुन सकता तो चला जाए। मेरी जिम्मेदारी एक तालिब इल्म की हैसियत से कि इस मकतब में बैठकर मैं मोहम्मद आले मोहम्मद के शियों को वो कुछ बताऊं जो आले मोहम्मद ने हमें दिया। तो जहर भाइयों, हम सैयदा कायनात को फलक की वारिस समझते हैं, रसूलुल्लाह की वारिस समझते हैं, नस्से कुरान के मुताबिक वारिस मानते हैं, अहदीस नबविया की रोशनी में। लिसन ग्रामी, हमें अपने नजरियात और अकायद को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। किसी का अकीदा हमें कोई इससे परवाह नहीं, रखे बिस्मिल्लाह, दुआ करो कि रोज़े क़यामत खुदा उसको उनके साथ माशूक करे, हमें ज़हरा के नौकरों में शुमार फरमाए। तो मेरे भाइयों, लेकिन याद रखो, रोना इसी बात पे आता है जिसका फरिश्ते एहतराम करे, जिसका रसूलुल्लाह उठ उठ के इस्तकबाल करे, जिसको फातिमा अपने जिगर का टुकड़ा कहे, जिसको रसूलुल्लाह कहे कि मेरे जिस्म के अंदर हरकत करने वाली रूह का नाम फातिमा है, जिसको अल्लाह कहे कि फातिमा मेरा कल्ब है, कल्ब रसूल जी,
और अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को कल्ब रसूल पे नाजिल किया जी। तो अगर फातिमा कल्ब रसूल है तो ये तर्जुमा कर दे तो गलत नहीं होगा। कुरान नाजिल हुआ है कल्ब रसूल यानी फातिमा का। मेरे भाइयों, उसी फातिमा के साथ मुसलमानों ने जो अजर रिसालत दिया वही चीज तो हमें रुलाती। रात भर बल्कि बाबा की शहादत के बाद जितने दिन जिंदा रही बतूल चैन से नहीं रही। और कल की रात तो बहुत मुश्किल रात, शिद्दत दर्द से तड़प तड़प के, शिद्दत बुखार की वजह से एक सांस के लिए भी बीबी को चैन नहीं था। और आज जब सुबह तुलू हुई, बयाक वक्त हसनैन का लिबास भी धो रही है, खाना भी तैयार कर रही है, बच्चों के बाल भी संवार रही है। अली अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जिह कहते फातिमा मैंने जिंदगी में तुम्हें एक साथ इतने काम करते नहीं देखा, आज इतने काम इकट्ठे क्यों कर रही हो? मौला मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि आप तो मेरी तजवीज़ तकफीर में मसरूफ हो जाएंगे, मेरे हसनैन का कोई ख्याल रखने वाला हो। बेटो जाओ अपनी नाना की कब्र पे जाके माँ की सेहत की दुआ करो। हसनैन आते हैं अपने नाना की कब्र पे। नाना हमारी अम्मा की पसलियां टूट गई, नाना हमारी अम्मा का हाथ छीना गया, नाना हमारी अम्मा शिद्दत दर्द से तड़प रही है, नाना अल्लाह से शिफा ले दीजिए ना। कब्र रसूल हिलती है। रिवायत में ये है कि एक मर्तबा रसूल कब्र से बाहर आते, शहजादो किसके लिए दुआ मांग रहे हो? मेरी दर्द हमारी बेटी इस दुनिया से चल बसी। रोते हुए घर आए, जनाब फीसा ने कहा खाना खा लो। हमारी अम्मा कहा मुसल्ला इबादत के। इधर फीसा से ये कहा था कि मेरी जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, और जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए समझना फातिमा इस दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। फीसा के कान ज़हरा की तस्बीह पे है। वो तस्बीह जो हमेशा दाएं हाथ से पढ़ती थी, लेकिन बाबा की उम्मत ने जब अजर रिसालत दिया ना, फिर उसके बाद दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। ऐसा निगरानी वाह मोहम्मदा अलिया फातिमा की आवाजें कुछ। हसनैन यतीम हो गए, गुस्ल कफन की तैयारी शुरू हुई। वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया जा रहा था। गुस्ल देते देते जब बहुत ज्यादा देर हो गई ना, तो एक वक्त अली अमीर ने पूछा गुस्ल में इतनी देर क्यों है? जनाब उम्मे ऐमन फीसा सवाल करती मौला अगर मैयत के बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो गुस्ल हो जाएगा? कहा नहीं। तो रो के कहती हमने बड़ी कोशिश की है कि फातिमा के पहलू से हाथ हट जाए, फातिमा का हाथ नहीं हटला। दादर और सैयद और सादरीन अली आगे बढ़े, ज़हरा के शिकस्ता पहलू से जब फातिमा का हाथ हटाया ना, देखा एक नहीं ज़हरा के पहलू की कितनी पसलियां टूटी हुई थी। फिर जाता है रौज़ा रसूल की तरफ, लोग कहते या रसूल अल्लाह अली को माफ कर देना, मैं तुम्हारी अमानत सही और साली वापस नहीं कर सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोहराम पपा है, ज़हरा को गुस्ल दे दिया गया। जिस तरह बीबी ने वसीयत की थी ना कि मेरा
ताबूत इस तरह बनाया जाए कि मेरे जनाजे पे जिस्म पे किसी की नजर ना पड़े। कल की रात ज़हरा ने वसीयतें की थी, या रसूलुल्लाह या अमीरुल मोमिनीन, मुझे रात की तारीकी में दफन करना, अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना, अली मेरे जनाजे में वो शरीक ना हो जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। रसूलुल्लाह के बाद ये दूसरा तीसरा जनाजा उठ रहा है। हसनैन को बुलाया, आओ बेटो अपनी माँ का दीदार कर लो। ज़ैनब कुलसूम आओ तुम भी दीदार कर लो। हसन भी आ गए, हुसैन, ज़ैनब कुलसूम, लेकिन हुसैन चंद कदमों पे रुक के कहते, बाबा मेरी माँ फ़खरे मरियम थी, मैं फ़खरे ईसा हूँ। ईसा उस वक्त तक माँ के जनाजे पे नहीं गए थे जब तक मरियम ने नहीं बुलाया था। जब तक मेरी माँ ज़हरा मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं जनाजे पे नहीं आऊंगा। ये कहना था। अल्लामा बैसी ने रहमान बिहार में तारीफ फरमाया कि एक मरतबा जसद ज़हरा कांपा, बंदे कफन टूट के दूर जा पड़े, दोनों हाथ बाहर निकले और पुकार के कहा, मेरा करबला का गरीब, ओ मेरा करबला का मुसाफिर, ओ मेरा करबला का प्यासा। इतना गिरिया हुआ क्या तो गैब से आवाज़ अली अपने शहजादों शहजादियों को उनकी माँ के जनाजे से हटा लो, जन्नत में कोहराम है, कहीं क़यामत ना आ जाए। बड़े प्यार से हटाया होगा, शफीक बाप था ना जी, बड़े प्यार से हटाया होगा ना। जरा एक लम्हा के लिए शहजादों को मुखातिब करके कहो, तुम खुद कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा तुम्हें माँ के जनाजे से हटाने वाला शफीक बाप था। लेकिन हुसैन तेरे जनाजे पे जब सकीना आई थी, शिमर ताजियाने मारता था, तमाचे मारता था, बीबी लोगों के निजाले बाप भी मेरा है, तमाचे में मुझे मारता है। रात की तारीकी में जनाजा उठा, चंद ही कदम जनाजा चला ना तो अली की जनाजे के नीचे नजर पड़ी, एक साया साथ साथ चल रहा है। हसन बेटा तेरी माँ के जनाजे के नीचे कौन है? बाबा ज़ैनब अपनी माँ के जनाजे के साथ चल रही है। बस ये सुनना, दादी ने कहा कि फातिमा का जनाजा रख दो, हसन जाओ बहन को घर छोड़ के आओ। मुझे अली की गैरत इजाजत नहीं देती कि चलती हुई शान के ज़हरा के साए पे भी किसी की नजर पड़ जाए। बस ये कहना चाहते हो अज़ीज़ानो कि अली ने ज़हरा को दफन कर दिया। कहाँ किया? अल-मख्फिया तो कबरा, रात की तारीकी में पोशीदा तौर पर। आज तक कोई पता नहीं ज़हरा की कब्र कौन सी है, सिर्फ अली को ही। वसीयत में कहा था ज़हरा ने, अली मेरे बेटों यतीमों का ख्याल रखना। ज़ैनब को बुला के वसीयत की थी, ज़ैनब तेरे भाई हुसैन को प्यास बहुत लगती है, पर रात जब सोती हूँ ना अपने दोनों तरफ पानी रखती हूँ कि जब भी हुसैन बेदार हो पानी मांगे तो मुझे जिस तरफ भी हाथ जाए पानी उठा के पिला दो। ज़ैनब भाई हसन के लिए 2 कफन बना के रखना। बीवी दुनिया से चली गई, अली मेरे बाद मेरी कमर पे पहरा भी देना, कुरान भी पढ़ना। बस चंद कलमे कहना चाहता हूँ अज़ादारों, अली एक रात फातिमा की कब्र में बैठे कुरान पढ़ रहे थे कि कब्र के अंदर ज़हरा का लाशा बेचैन हो गया। फातिमा तुझे कब्र में भी चैन नहीं है? अबुल हसन मेरे हुसैन को प्यास लगी है, मेरी ज़ैनब सो रही है, मेरे हुसैन ने कई मरतबा पानी मांगा है, पानी मांगते मांगते प्यासा सो गया है मेरा हुसैन। अज़ादार अली ज़हरा की कब्र से उठे, आके ज़ैनब के सराहने खड़े हो गए।
गए। अली की आंखों से आंसू बह निकले। जब गरम गरम आंसू ज़ैनब के चेहरे पे पड़े, अपने सराहने बाबा को रोते हुए देखा तो बेसाख्ता पूछा, बाबा रो क्यों रहे हो? कहा, ज़ैनब तुम तो सो रही हो, तेरी माँ कब्र में तड़प रही है, तेरे हुसैन भाई को प्यास लगी, हुसैन पानी मांगता मांगता सो गया। अजादार ये सुनना था। उस वक्त ज़ैनब भाई से कहती है, भैया आज के दिन माफ कर दो, फिर जिंदगी भर तुम्हें पानी मांगना नहीं पड़ेगा, मैं पानी पेश कर दूंगी। उलमाए मकातिल बयान करते हैं कि फिर ज़ैनब हर वक्त पानी तैयार रखती कि हुसैन पानी मांगेंगे। मदीना में रही, इंतजार करती रही हुसैन पानी मांगेगा। मक्का में रही, इंतजार करती रही कि हुसैन पानी मांगेगा। करबला में पहुंच गई, इंतजार थी कि हुसैन पानी मांगेगा। जब मुहर्रम 2, मुहर्रम 7, मुहर्रम जब आ गई और पानी बंद हो गया ना, तो अब ज़ैनब ने ये दुआ मांगना शुरू कर दी, मेरे अल्लाह हुसैन मुझसे पानी ना मांगे, इसलिए कि मेरे पास पानी देने को कुछ नहीं। अजादर जब आखिरी मर्तबा हुसैन खैबागाह में अलविदा होने के लिए आए तो एक मर्तबा पूछ लिया, अलिंदकुम शुरबतुम मिनल मा, ज़ैनब कोई पानी का घूंट होगा? ज़ाहिरा रो के कहती है ज़ैनब कि हुसैन तूने उस वक्त पानी मांगा। अजादारों, जहां तक कफन की वसीयत थी, भाई हसन के जनाजे से तीर निकाले, जिगर के टुकड़े हाथों में लिए, कफन पहना के भेजा दफन के लिए। कायनात में वाहिद ये ज़हरा का मजलूम बेटा है जिसका जनाजा एक मरतबा घर से गया, फिर दोबारा जब वापस आया तो तीरों से छलनी था, जनाजे से खून बह रहा था। उस वक्त ज़ैनब कहती हैं कि मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई, इसलिए कहा था कि हसन के लिए 2 कफन तैयार रखना। मैं सोचा करती थी हुसैन भाई के लिए वसीयत क्यों नहीं की, ये सोचा करती थी शायद मैं हुसैन से पहले दुनिया से चली जाऊं। कहा कि जब जनाजा हसन आया ना तो मैं तीर भी निकाल रही थी, माँ ज़हरा की वसीयत याद करके रो भी रही थी। हसन तू फिर भी खुश नसीब है, तुझे दूसरा कफन तो मिल गया, नाना का पहलू ना सही माँ के पहलू में तो दफन हो गए। और फिर ज़ैनब कहती है कि मुझे करबला में 11 मुहर्रम को उस वक्त फिर माँ की वसीयत याद आ गई कि जब मैं अपने भाई हुसैन का बेगोरो कफन लाशा छोड़ के जा रही थी, तब मुझे समझ आई कि माँ ने शायद इसलिए एक वसीयत नहीं की थी कि हुसैन का भी कफन तैयार रखना। मेरा हुसैन बेगोरो कफन, टुकड़े टुकड़े लाशा, करबला का सहरा, सब नंगी बीबियां, हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां पहन के। अल्लाह लअनतुल्लाह अलकौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून।